बेनकाब। अब ये कायद-ए-आज़म के मज़ार पे पहुँचे 9:30 बजे, तो ये सबके साथ थी, तो वहाँ पे लाइट चली गई। जब लाइट आई तो ये नहीं थी, और इसके चप्पल वहीं म्यूज़ियम के पास जहाँ पे चप्पल उतारने की जगह है वहाँ पड़े हुए थे। घर वाले ढूंढते रहे, ये इसका हस्बैंड भी इसके साथ है, तो वहाँ पे ये लोग उसे ढूंढते रहे। और फिर जो है ये पासबान अज़ा के लोग मेरे पास खड़े हुए हैं। इन लोगों को ये लड़की, इसके फैमिली जो है वो वहाँ मिल गई, जाफरिया अलायंस के, तो उन्होंने जो है, हाँ बिल्कुल मैं वो खुद करेंगी, इन्होंने जाके ब्रिगेड पुलिस स्टेशन में इसकी FIR लिखवाई। तो कल 4:30 बजे ये इनके वालिद साहब को, इनके घर वालों को, हस्बैंड को इत्तला दी गई कि लड़की मज़ार के बाहर से मिली है। याद रहे कि गायब मज़ार के अंदर से हुई थी, जूते भी वहीं से मिले थे। तो ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो लड़की की हालत बहुत बुरी थी, और जो उसका मेडिकल हुआ है इसकी रिपोर्ट मेरे पास है। मेडिकल में भी उसने यही लिखा है कि लड़की के साथ ज़्यादती की गई है, वो बोल नहीं सकती, वो बात नहीं कर सकती, सर में दर्द है, प्यूपिल डायलेटेड है। लेकिन लड़की को ना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और ना ही, और उसको लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा नशे की हालत में है। उसके बाद ये 1 बजे इसका मेडिकल हुआ, वहाँ से मैं इसको जिन्ना हॉस्पिटल ले गई। जब मैं जिन्ना हॉस्पिटल ले गई तो 5:20 हुए थे। 5:20 पे भी उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि ये डिससेंटिमेंटेड है। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि पुलिस ने इसके क्या स्टेटमेंट लिए, जब एक लड़की जो कि 4:30 बजे जो है वो मिली थी, और वो जो है मुस्तकिल वो एक बेहोशी की सी कैफियत में थी, तो पुलिस ने उसको एडमिट क्यों नहीं किया गया? और ये जो 3 दिन ये गायब रही, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई डाली? उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि जिस वक्त ये गायब हुई है वहाँ पे किन लोगों की ड्यूटीज़ थी, किन लोगों के पास आर्म्स होते हैं ड्यूटी के दौरान, और अब तक पुलिस ने क्या किया इस पे, इसको एडमिट क्यों नहीं किया, और क्या कार्रवाई डाली? और रात को इससे जो शनाख्ती परेड करवा रहे थे वो, तो ये तो होश में ही नहीं थी, और कोई लेडी पुलिस नहीं थी उनके साथ, और ये होश में नहीं थी। और नाम नेहाद जो होती हैं हमारे यहाँ की कुछ NGOs, वो चाह रहे थे कि इसका हस्बैंड मौजूद है, इसके चाचा मौजूद हैं, मामा मौजूद हैं, वो चाह रहे थे कि इसको वो खुद ले जाएं। तो बहरहाल उनके घर वालों ने ये लिया। जरा जुल्म और बर्बरियत के शिकार इस मजलूम लड़की की तरफ देखिए, जिसकी मासूमियत और बेबसी चीख चीख कर उसकी सच्चाई का सबूत पेश कर रही है। मज़ार पे मुझे मेरे शोहर ने रोक दिया था, और औरतें थी 9-10 औरतें थी, 9-10 औरतें थी, और मुझे उसके पास छोड़ के गया अपनी बहन को लेने। गेट से अपनी 2 बसें थी, एक आगे आई एक पीछे से अपनी बहन को लेने गया था। फिर वहाँ पर और औरतें चली गई, मैं अकेली रह गई, और 2 लोग आए थे मुझे, एक ने पिस्तौल रखा था इधर कान पर, और एक ने मुंह घुट लिया था। फिर नीचे ले गए, नीचे कमरे में पानी पिलाया था, पानी पिला के थोड़ा सा पानी पिलाया था, फिर गिलास में बहुत पानी पिलाया था। फिर मुझे होश नहीं रहा, पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे। जब मुहाफिजी लुटेरे बन बैठे तो मुतासिरा शख्स की तकलीफ, कर्ब और अजियत को लफ्जों में बयान करना किसी के भी बस की बात नहीं। ऐसी ही कुछ सूरत हाल इस मासूम के शौहर रियाज हुसैन की थी। मेरा नाम फियाज हुसैन है और हम लोधरा के रहने वाले हैं, और हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। हम अपने कैद की ज़ियारत सलाम करने के लिए आए, और हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सबसे अपील करता हूँ, और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वो मज़ार के लोग ही थे, और उन्होंने ही सारा ये वाक़या किया है। तो बात यूँ है कि हम लोग आए मज़ार पर, तो फिर मैंने इन्हें कहा कि आप यहाँ रुकें, और कुछ और औरतें भी थीं, तो फिर ये मेरे कहने पर वहाँ रुकी रहीं। तो लाइट नहीं थी, मैंने कहा कि मैं अपनी बाजी को जो गेट पर खड़ी है लेने जा रहा हूँ, तो हम इकट्ठे ही चलेंगे। तो फिर मैं जब वापस आया, तो मैं जब गेट पर पहुंचा तो मेरी बाजी ने कहा कि लाइट नहीं है, अब अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उनको वापस ले आएँ। तो फिर हम घर वापस चलते हैं। जब मैं इनको लेने के लिए वापस पहुंचा तो ये वहाँ से गायब हो चुकी थी। इनकी जूती वहाँ पड़ी थी दीवार के साथ, और साहब की जूतियाँ पड़ी हुई थी।
और औरतें आगे चली गई थी टिकट की लेने की वजह से। तो फिर ये वहाँ से गायब होगी। तो फिर मैं उसी वक्त इसे ढूंढने लग गया। ढूंढते ढूंढते जब मैं कंट्रोल रूम तक पहुँचा तो मैंने कहा कि आप मेहरबानी करें कि आप ऐलान कर दें मेरी बीवी गुम हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अब टाइम ख़त्म हो चुका है, आप चले जाएं। बेनकाब